नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा। कुछ जानकारियों से आपको पहले से ही पता होगा, कुछ जानकारियां नई है जो कि हमारे चैनल के थ्रू आपको पता चला होगा। आज हम फिर से आपको एक नई जानकारी लेकर के आए आपके लिए, जो कि ट्रकों के रेट से लेकर के है। लोग जिस तरह से मार्केट में ट्रक के रेट को कम करके बिजनेस करते हैं, वो किस तरह से करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन जो हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर होंगे जो हमारे वीडियो को देखते हैं, वो इस तरह का बिजनेस जरूर कर रहे होंगे आज के डेट में। बट बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि वो आखिर इतने कम रेट पे अपना बिजनेस कैसे कर लेते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, दो तरीका है, वो दो तरीका मैं आपको बता देता हूं। बट उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। ज्यादा पैसे कमाने का जो माइंडसेट होता है किसी बिजनेसमैन का, वो सबसे पहले आपको खत्म करना होगा। क्योंकि वो बिजनेस आप तभी कर सकते हो, उस तरह से बिजनेस, जब आप पर ट्रिप पे ज्यादा पैसे कमाने का जो माइंडसेट बना के रखे हो, इसको हटा दो। क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों का मेरे पास ये जवाब क्वेश्चन आता है कि सर, अगर मैं इतना दूर गाड़ी भेजूं, मुझे 1000 रुपये 1500 रुपये मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। बट दोस्तों, अगर आप सोच के रखो कि कोई कस्टमर आपका है, आपको हर दिन एक गाड़ी दे रहा है, एक दिन के आपको हर दिन एक गाड़ी का मटेरियल दे रहा है, और आपका गाड़ी होल्ड नहीं हो रहा है, 1000 1500 रुपये आपको कमाई हो रहा है, तो ये बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपका गाड़ी हॉल्ट नहीं हो रहा है। लोगों का तो गाड़ी हॉल्ट हो जाता है, मटेरियल नहीं मिल पाता है, 3 3 4 4 दिन गाड़ी खड़ी रहती है खाली। उसके बाद फिर लोगों का कहना होता है कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, मुझे मटेरियल नहीं मिल रहा, ट्रकिंग का बिजनेस बर्बाद हो चुका है, हमने 10 ट्रक रखे थे, आज की डेट में सारे बेच दिए। तो ये सब जो कारण है वो उसी माइंडसेट का है कि आपको जहां पे 1000 रुपये मिलता, बिजनेस नहीं करते हो, 5000 के लिए बैठे रहते हो। 5000 रुपये का बिजनेस करने के चक्कर में आपका जो 1 1 हजार का जो पर डे का इनकम है, वो आपका खत्म हो जाता है। तो साथ में उस तरह के कस्टमर का जो साथ है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दूसरे जो ट्रांसपोर्टर है कम रेट पे कैसे गाड़ियां प्रोवाइड कर देते हैं, और क्या मैं भी इस तरह से करता हूं। तो दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं दूसरे कस्टमर के बारे में, सॉरी, दूसरे ट्रांसपोर्टर के बारे में कि वो कैसे कर देते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, एक ट्रांसपोर्टर है, मैं ट्रांसपोर्टर का पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा लीगल केस होता है। हिंदी में मैं बता देता हूं कि से स्टार्ट होता है नाम, बहुत अच्छा उसको बोल सकते हैं। उस इंग्लिश का जो वर्ड होता है बहुत अच्छा होता है। रोडवेज जुड़ा हुआ है उसके साथ। बॉम्बे की कंपनी है, बॉम्बे से उनका नॉर्थ का काम होता है। बॉम्बे से उनके पास रेगुलर मटेरियल होता है, चाहे वो एफटीएल का हो, चाहे उनका पार्ट लोड का हो, दोनों तरह का उनका बिजनेस है। तो बॉम्बे से उनका रेगुलर मटेरियल होता है 7 8 10 ट्रक का पर डे का। और तकरीबन जहां तक मुझे पता है कि 800 से 900 ट्रक है आज उनके पास। और नॉर्थ से उनके पास ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, नॉर्थ में उनका अपना बिजनेस है पार्ट लोड का। बट एफटीएल गाड़ी जो आप उधर से 10 गाड़ी आ रही है उनके पास, इधर से नॉर्थ से दिल्ली एनसीआर से 4 गाड़ी का ही मटेरियल है, और 4 गाड़ी का मटेरियल उनको मार्केट से खोजना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जो कि उनका ट्रकिंग का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रन कर रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम उनके बारे में आपको बता देते हैं कि जो उनका बॉम्बे साइड से जो मटेरियल आता है, उनका एक गाड़ी का जो उनको कस्टमर के पास से मिलता है 32 फुट मल्टी एक्सल डबल एक्सल की गाड़ी जो चलती है उनकी, वो तकरीबन वहां से 80,000 रुपए का उनका कस्टमर उनको देता है। एक साइड से 80,000 का उनको अगर पैसा मिल रहा है तो खराब नहीं है। अगर आपका बॉम्बे से नॉर्थ के लिए गाड़ी चलती होगी तो आपको पता होगा कि 80,000 रुपए बहुत है बॉम्बे से दिल्ली के लिए। तो 80,000 से 85,000 रुपए का उधर से उनको दिल्ली के लिए मटेरियल मिलता है। अब जब दिल्ली आती है गाड़ी, अब दिल्ली में उनके पास क्या है, 10 गाड़ी आ गई आज के डेट में, 4 गाड़ी का मटेरियल उनके पास है, बट 6 गाड़ी का मटेरियल उनके पास नहीं है। उनके एक कस्टमर है जो कि मेरठ से है, उनका एक्सपोर्ट का मटेरियल जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है। तो उनका जो एक्सपोर्ट का मटेरियल है वो एक्चुअल में जेएनपीटी पोर्ट जाता है बॉम्बे में। तो वो क्या करते हैं, यहां से मटेरियल उठाते हैं और वहां पे ले जाकर के छोड़ देते हैं।
पर डे का वहां से उनको 2 से 3 गाड़ी का लोड मिल जाता है। बट दोस्तों यहां पे अब होता है सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात, यहां से जो मेरठ से वो गाड़ी लगती है, वो गाड़ी उनकी लगती है 32 से 33 हजार में। जी हाँ दोस्तों, आप सोच के देखिए कि 32 से 33 हजार में क्या मेरठ से बॉम्बे के लिए गाड़ी जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। मार्केट में रेट अवेलेबल नहीं है। आप भी ट्रकिंग करते हो, मैं भी ट्रकिंग किया हूं, कहीं पे भी ये रेट नहीं है। फिर भी वो कंपनी कर रही है, क्यों कर रही है? अब उस पर हम एक बार गौर करते हैं, उनके पूरे प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। जो गाड़ी उनका बॉम्बे से दिल्ली के लिए आ रहा है, हम मान लेते हैं कि उनको 80,000 रुपये मिलता है, और जो गाड़ी मेरठ से जा रही है वहां के लिए, वो हम मान लेते हैं कि 32,000 रुपये उनको वहां से मिलता है। तो 80,000 रुपये प्लस 32,000 रुपये हो गया 1,12,000 रुपये, मतलब 1,12,000 रुपये उनको कस्टमर के पास से मिल रहा है। बॉम्बे से जो उनका कस्टमर है वो शायद से उनका कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर है, बट जो मेरठ से कस्टमर है वो उनका कैश का कस्टमर है, उनको उसी समय पैसा मिल जाता है। अब 1,12,000 उनको कस्टमर के पास से मिल गया। खर्चा कितना है दोस्तों अप एंड डाउन का? अगर आप ट्रकिंग का बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा है तकरीबन 75 से लेकर के 80,000 रुपए का, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। और तेल इधर में भी बढ़ा है तो हम मान लेते हैं 85,000 रुपए तक जा सकता है। मतलब कि अगर अप एंड डाउन ट्रक किया है, 80,000 रुपए वहां से उनको मिला है, 32,000 रुपए यहां से मिला है, तो ये हो गया 1,12,000। 80,000 रुपए मानते हैं उनका पूरा गाड़ी का खर्चा है। 10,000 रुपए यहां से भी हम उठा करके उनको मान लेते हैं कि गाड़ी का खर्चा है, फिर भी उनको 22,000 रुपए एक ट्रिप पे बच रहा है। जब बच रहा है उनको, तो क्यों अपना इधर से 37 या 40 के लिए अपने गाड़ी को होल्ड करके रखेंगे? गाड़ी होल्ड होगा, उनका नुकसान होगा। उससे अच्छा है कि अगर 32,000 रुपए में उनको गाड़ी मटेरियल मिल रहा है तो लोड करेंगे, लेकर के जाएंगे। जो भी इस वीडियो को देखे हैं आप समझ गए होंगे, इस इंडस्ट्री को जानते हैं तो किस ट्रांसपोर्टर का मैं बात कर रहा हूं। और वो एक्चुअल में जिस कस्टमर के पास उनका मटेरियल मेरठ से उठता है, उनके पास मैं गया था, खुद गया था अपने कंपनी के बिजनेस के लिए। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब मुझे ये चीज पता चला था, उस टाइम के हिसाब से मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। और जो ट्रांसपोर्टर है जिनके बारे में बताया, उनको भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए पूरा नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है। तो उनके जो कंपनी के मालिक है उनके साथ भी रिलेशन अच्छा है, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं। बट ये इस तरह का बिजनेस होता है। दूसरे बिजनेस पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा बिजनेस कैसे होता है? दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली हमारी गाड़ी अटैच है। कंटेनर है जो कि गाड़ी है मूव होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। दिल्ली से हमारे पास रेगुलर मटेरियल है, कलकत्ता के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ से हमारी गाड़ी जाती रहती है। जो कस्टमर के पास से पैसा मिलता है वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी मुझे कहीं लॉस नहीं होता है। उसमें तकरीबन मुझे 25 से लेकर के 30% तक का प्रॉफिट आराम से हो जाता है। अब बात करते हैं कलकत्ता से। कलकत्ता से सबको पता है कि कलकत्ता से जो दिल्ली एनसीआर का रेट है वो बहुत कम होता है। वहां पे हमारे पास पहले रेगुलर था 6 टन मटेरियल का बिजनेस जो कि मिलता था मुझे। तो हम क्या करते थे, उस 32 फुट मल्टी एक्सल में 6 टन मटेरियल डाल करके लेते आते थे। अब जिनका वो 6 टन का मटेरियल था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ओपन ट्रक का है, ना कि कंटेनर ट्रक का। ध्यान से सुनिएगा, ओपन ट्रक का। अगर मैं कंटेनर ट्रक में उस मटेरियल को लेकर के आ रहा हूं तो वो उस कस्टमर के लिए एडवांटेज है जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। उनका कहीं भी मटेरियल भींगेगा नहीं, किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर बॉडी में वो मटेरियल आ रहा है। जो 6 टन मटेरियल मुझे जिस कस्टमर के पास से मिल रहा है, रेट भी उनके पास से मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो रेट तकरीबन जो है 25 से 26,000 रुपए का रेट है वो, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 से 25,000 रुपए का है। अब हम बात करते हैं दूसरा एक और कस्टमर है जो रिसेंटली तकरीबन लॉकडाउन से कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, जिसके पास की 8 टन मटेरियल अप्रोक्स होता है। उसके साथ भी हमारा ओपन ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट है। ओपन ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, वो रेट जो है 14,000 रुपए का मात्र रेट है। आप वहां से यहाँ के लिए कोई भी 8 टन मटेरियल के लिए गाड़ी लगा लीजिए, 14,000 की गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली है। गलत मत समझिएगा, ये बिजनेस कस्टमाइजेशन का रूल है। लोग बिजनेस करने के लिए इस तरह से बिजनेस करते हैं, तो हम भी करते हैं। मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट से काम है। ना तो मैं कस्टमर के साथ कोई गलती कर रहा हूं, क्योंकि उनको जिस तरह से सर्विस चाहिए मैं दे रहा हूं। मुझे जिस तरह से मटेरियल को डिलीवर करना है वो मैं मटेरियल डिलीवर करता हूं। तो अब क्या हो गया, एक तरफ 24,000 रुपए, एक तरफ 14,000 रुपए, 38,000 रुपए
कंटेनर अगर मैं वहां से लेकर के आता हूं भर करके तो मुझे वही 38,000 रुपए में मिलने वाला है, मार्केट से भी पैसा। तो मुझे वहां से मटेरियल लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉफिट मुझे आराम से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें लॉस किसको हुआ है। जो 8 टन मटेरियल था, क्या वहां से कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर था जो 14,000 रुपए में लेकर के आ सकता था? पूरे चेक करने के बाद जिन लोगों ने उनको रेट दिया था, जिस कस्टमर का मटेरियल वो होता है, किसी का भी 14,000 रुपए का रेट नहीं था। मिनिमम जो रेट गया था उनके पास वो गया था 17 या 18,000 रुपए का, जबकि हमारा तो सिर्फ 14,000 रुपए था। तो वो बिजनेस क्या हुआ, उनके पास से उठ करके हमारे पास चला आया और आज के डेट में वो बिजनेस अच्छा खासा हमारा चल रहा है। तो इसी तरह से मार्केट में लोग रेट के लिए खेल खेलते हैं। ये उनको अपना बिजनेस चलाना होता है, प्रॉफिट भी लाना होता है। तो ये सब चीजों को देख करके किया जाता है और ये सारे चीजों को देख करके करने पे ही लोग अलग अलग तरह से सक्सेस हो पाते हैं। आप दोनों जो सिनेरियो में दोनों सिनेरियो आपको दिखा दिया हूं, इसमें कहीं पे भी आपको भी कैलकुलेशन में लॉस नहीं लगा होगा, क्योंकि जो दिल्ली से गाड़ी जाती है कलकत्ता के लिए 75,000 रुपए की तकरीबन जाती है, वहां से जो आती है वो तकरीबन 39 से 40,000 रुपए की आती है। कस्टमर से मुझे 75 से ज्यादा मिल रहा है, उधर से मुझे 38,000 रुपए मिल रहा है, उतनी की गाड़ी भी उधर से आती है। तो कहीं पे भी लॉस का कोई संभावना नहीं होता है। तो दोस्तों ये था बिजनेस रूल जो आज के डेट में मार्केट में लोग करते हैं। अगर आप इस तरह से कीजिए तो आप भी सक्सेस हो पाइएगा, मार्केट में खुद को बिल्ड कर पाइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये बिजनेस, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।